Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your 9th class English lecture and today we are going to do comprehension passage 7 and 8. पहले तो बेटा हम देखते हैं कि ये जो हमारे कंप्रीहेंशन पैसेज गिवन है इनमें हमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि कंप्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। हम किसी चीज़ को जितना अच्छे से समझ सकते हैं हम आखिर में उसको उतने ही अच्छे से उसका आंसर कर सकते हैं। जो भी सवालात हमसे पूछे गए होते हैं हम उनको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसलिए इसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए पहले हम इसकी इंग्लिश और साथ में इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं, ताकि हम इसको समझ लें कि हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या बताया जा रहा है और आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात हम बहुत अच्छे तरीके से देने के काबिल हो जाएंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं पैसेज नंबर 7। हज़रत खालिद बिन वलीद वॉज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू द पीपल। हज़रत खालिद बिन वलीद के मुतालिक ये पैसेज है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज मीन थे एक्सट्रीमली इंतहाई, काइंड हार्टेड नरम दिल, एंड जस्ट और मुनसिफ किसके साथ, लोगों के साथ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के साथ इंतहाई नरम दिल और मुनसिफ थे। हिज आर्मी हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स not to do any harm to the farmer, aged persons, women, children and other civilians. इनकी फ़ौज को किसानों, उम्र रसीदा अफराद, ख़वातीन, बच्चों और दूसरे शहरियों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाने की सख्त हिदायत थी कि उनकी आर्मी जो है वो इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कि आर्मी की फ़ाइट आर्मी के साथ है तो आम लोगों को इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। तो ये एक अच्छे ऑर्डर्स थे जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को दिए। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी, ये मुआशरे की असल क़ुव्वत हैं, हकीकी क़ुव्वत हैं। किसके लिए कहा जा रहा है? ही सेड, आपने फरमाया, दे शुड ऑलवेज़ बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, हमेशा इनके साथ नर्म और मुअज़्ज़ज़ तरीके से बर्ताव किया जाना चाहिए। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर द कनकर्ड पीपल। कनकर्ड मतलब जहाँ फ़तह किया गया है इलाका, उस इलाके में बसने वाले जो लोग होंगे तो वो भी कनकर्ड पीपल हम उनको कहेंगे, मतलब मफतूहा लोग, मतलब जिनको उन्होंने फ़तह किया है, मफतूहा लोग उनको कहा जाता है। जिस इलाके को फ़तह किया गया है उसमें बसने वाले लोग क्या कहलाएंगे? मफतूहा अफराद। मफतूहा अफराद के लिए ये एक नई चीज़ थी कि अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी। हु फेल्ट वेरी हैप्पी नाउ, जिन्हें अब बहुत खुशी महसूस हुई। द इरानियन एंड बेजेंटाइन ऑफिसर्स वर वेरी हार्ड ऑन देम। तो ईरानी और बजंतीनी ऑफ़िसर जो थे, अफसरान जो थे, वो उन पर बहुत सख्त रवैया रखते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट वोन देयर हार्ट्स, हज़रत खालिद बिन वलीद के रवैये ने उनके दिल जीत लिए। सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट दे बिगन टू हेट देयर क्रूअल फॉर्मर मतलब गुज़श्ता मास्टर्स जो उनके हाकिम थे उनसे वो नफ़रत करने लगे। बिगन टू हेट, उन्होंने नफ़रत करना शुरू कर दिया। देयर क्रूअल फॉर्मर, गुज़श्ता हाकिमीन से, जो उनके मास्टर थे उनसे वो नफ़रत करने लगे। इस कंप्रीहेंशन पैसेज में हमने हज़रत खालिद बिन वलीद के अच्छे अहकामात के बारे में पढ़ा है और उनके अच्छे रवैये के मुतालिक पढ़ा है, जिससे लोग बहुत मुतासिर हुए। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीट द पीपल, कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने लोगों के साथ कैसा सलूक किया। तो इसका आंसर है हज़रत खालिद बिन वलीद वॉज काइंड एंड जस्ट टू देम। हज़रत खालिद बिन वलीद लोगों के साथ बहुत ही मेहरबान और मुनसिफ मिजाज थे। वट वर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी, अब आर्मी को क्या ऑर्डर मिले थे उनकी फ़ौज को हज़रत खालिद बिन वलीद की जानिब से। ही हैड ऑर्डर्ड, ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए। ही हैड ऑर्डर्ड हिज आर्मी नॉट टू हार्म द फार्मर्स, एजेड पर्सनस, वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर सिविलियंस।
इसके ट्रांसलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब मैं आपको ऐसे सिर्फ इसके आंसर बता रही हूँ। आपने इनको अपनी नोटबुक्स पर लिख भी लेना है और याद भी करना है। आपने जस्ट क्वेश्चंस के आंसर विद देयर क्वेश्चन लिखने हैं अपने रजिस्टर्स पर, आपने इनको पैराग्राफ नोट नहीं करना। What did he say about the farmers and civilian? तो फार्मर और सिविलियन के मुतालिक खालिद बिन वलीद ने क्या फरमाया? He said they are real strength of the society, कि वो माशरे की असल क़ुव्वत हैं। How had their farmer masters treated them? उनके गुज़श्ता जो आका थे वो उनके साथ कैसा सलूक करते थे। Their farmer masters had been hard on them, उनके साथ सख्ती का रवैया रखते थे। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद विन द हार्ट्स ऑफ कनकर्ड पीपल? मफतूहा लोगों के दिल हज़रत खालिद बिन वलीद ने कैसे जीते? ही वोन देयर हार्ट्स विद काइंडनेस, उन्होंने नर्म मिजाजी से उनके दिल जीत लिए। वाई डिड द पीपल हेटेड देयर फार्मर मास्टर्स? लोग अपने गुज़श्ता पिछले आकाओं से नफ़रत क्यों करते थे? The people hated their former masters for their unkind treatment. उनके जो बेरहमाना सलूक था उनकी वजह से लोग अपने गुज़श्ता हाकिमीन से नफ़रत करते थे। ये था हमारा पैसेज नंबर 7। अब हम देखते हैं पैसेज नंबर 8। पैसेज नंबर 8 है, द एज ऑफ स्टीम हैज़ yielded place to the age of electricity. भाप के दौर की जगह बिजली के दौर ने ले ली है। We have harnessed and introduced it into the service of man. हमने ये पैदा की और इंसान की खिदमत के लिए इसे मुतारिफ़ करवाया। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। The electric telegraph bears our message to and bring us news from all quarters of the world. बरकी तार कहते हैं टेलीग्राम को। बरकी तार हमारे पैगामात पहुंचाते हैं और दुनिया के चारों कोनों से हमारे लिए खबरें लाते हैं। सबमरीन केबल डज इट्स ओन वर्क ऑल राइट। बहरी तार अपने तौर पर बहुत अच्छी तरह से खिदमात सर अंजाम देती है। हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल? बरकी घंटी से कौन वाकिफ़ नहीं है। हु हैज़ नॉट यूज्ड टेलीफोन? टेलीफोन किसने इस्तेमाल नहीं किया है। हु इज़ नॉट इंजॉइंग द इलेक्ट्रिक लाइट? कौन इलेक्ट्रिक यानी बरकी रोशनी से कौन मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा, कौन उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक मोटर, वायरलेस टेलीग्राफी, इलेक्ट्रिक रेलवेज़, इलेक्ट्रिक मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ऑल अटेस्ट टू द ग्रेट पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेस्ट का मतलब है तस्दीक करती हैं। बिजली के मोटरें, बेतार टेलीग्राफी मतलब वायरलेस मतलब बेतार टेलीग्राफी, बरकी रेल की पटड़ियाँ, बरकी तामीर व तखरीब मतलब कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। उसका कंस्ट्रक्शन मीन तामीर और डिस्ट्रक्शन का मतलब तखरीब यानी तबाही के तरीके सब मिलकर बिजली की ताकत का सिक्का मनवाते हैं कि इसकी अपनी एक ताकत है, उसकी एक ग्रेट पावर है इलेक्ट्रिसिटी कि हमारी ज़िंदगी में बिजली की किस कदर अहमियत है। वो इन सब चीज़ों से ज़ाहिर होती है कि हम कोई भी काम अपना बिजली के बगैर नहीं करते। हमारे घरों में कोई भी काम इसके बगैर नहीं हो रहा होता। हमारी लाइफ अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो यूँ लगता है जैसे एकदम रुक सी गई है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ डेवलप्ड modern industry and has created many new industries. बिजली ने जदीद सनत को तरक्की दी और बहुत सी नई सनतें पैदा की हैं। बिजली के इन्वेंशन के बाद इंसान ने बहुत तरक्की की है। इट हैज़ इनेबल्ड, इसने इंसान को काबिल बना दिया है, मैन टू कंकर लैंड द सी एंड द एयर, इसने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा को तस्खीर करे। ये पैराग्राफ हमारा इलेक्ट्रिसिटी के यूज़र्स और उसके इस्तेमाल के मुतालिक था कि वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है और हमारी ज़िंदगियों में इसकी कितनी अहमियत है, हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर देखते हैं।
वाई डू वी कॉल द प्रेजेंट एज द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आज के दौर को, मौजूदा दौर को हम बिजली का दौर क्यों कहते हैं? वी कॉल द प्रेजेंट एज द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम आज के दौर को, मौजूदा दौर को बिजली का दौर इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से काम बिजली की मदद से किए जा रहे हैं। विच एज हैज़ yielded its place to the age of electricity? कौन से दौर ने बिजली के दौर को जगह दी है, मतलब बिजली के दौर ने कौन से दौर की जगह ली है? द स्ट्रीम एज हैज़ yielded, जगह दी है, इट्स प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाप के दौर ने बिजली के दौर को जगह दी है कि पहले भाप का दौर था और अब मतलब कोयले से मुख्तलिफ़ काम होता था, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी, और आज वो एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हो रही है। हाउ डू वी सेंड एंड रिसीव मैसेजेस? वी यूज़ टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड वायरलेस सेट्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। स्टेट सम, स्टेट मतलब बताइए, बयान कीजिए, सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अहम इस्तेमालात बताइए, बयान कीजिए। रेलवेज़, आंसर है इसका रेलवेज़, फैक्ट्रीज़ एंड मिल्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारी रेलवे, कारखाने, मिलें बिजली की मदद से काम करती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली के मुस्तकबिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोमिसेस अ ब्राइट फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, बिजली इंसानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है कि वो हम बिजली का इस्तेमाल करके अपने लिए मुस्तकबिल में और नई चीज़ें दरियाफ्त ईजाद कर सकते हैं। तो इंसान की तरक्की का दारो मदार बहुत हद तक इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन पर ही है कि हम जब से इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई है इंसान ने बहुत तरक्की की है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपने इन दोनों पैसेजेस को अच्छे से याद कर लेना है और अपने नोटबुक्स पर लिख भी लेना है इनके क्वेश्चन विद देयर आंसर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।